सोशल मीडिया में एआई का इस्तेमाल अब भारत में लोगों को अखरने लगा है। महिलाओं की अजीब और अश्लील तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक्स पर ग्रोक के जरिए लगातार ये हो रहा है। धन का नुकसान है तो कोई नुकसान नहीं, यदि स्वास्थ्य का नुकसान है तो थोड़ा नुकसान है, पर चरित्र का नुकसान है तो फिर आपका सब कुछ चला गया। आज की डेट में यदि कोई आपकी एआई के थ्रू इमेजेस बनाता है और वायरल करता है तो एक तरीके से आपको जान से मारने की कोशिश करता है। एआई को लेकर कोई कानून नहीं, किसी को आप रोक नहीं सकते, कहीं से भी किसी तरह का कंटेंट बना ले। अब जब आप लॉ बनाते हो, गाइडलाइन बनाते हो, तो ये नहीं बनाते कि यदि ये नहीं हुआ तो क्या। मिनिस्ट्री ऑफ साइबर सिक्योरिटी स्टैब्लिश करना बहुत ज़रूरत है और मिनिस्ट्री ऑफ एआई। सोशल मीडिया में एआई का इस्तेमाल अब भारत में लोगों को अखरने लगा है, क्योंकि महिलाओं की अजीब और अश्लील तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक्स पर ग्रोक के जरिए लगातार ये हो रहा है और इस पर रोक लगाने के लिए आईटी मिनिस्ट्री से भी मांग की गई और इस पर आईटी मिनिस्ट्री ने एक्स को तत्काल 72 घंटे के अंदर कदम उठाने के लिए कहा, अन्यथा उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। हम इस मुद्दे पर बात करेंगे और सबसे अहम बात यह है कि इस पहलू पर सामाजिक स्थिति क्या है और जो कानून है वो क्या है, इस पर हम बात करेंगे साइबर एक्सपर्ट अमित दुबे जी से। सर, पहली बात यही है कि भारत की जो सामाजिक स्थिति है और जो पश्चिमी देश हैं वो किस तरह से एक दूसरे से पूरी तरह भिन्न हैं, क्योंकि वहां पर अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो शायद उनको फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, भारतीय परिवेश में हमारे यहाँ जैसे कि हम कहते हैं कि यदि धन का नुकसान है तो कोई नुकसान नहीं, यदि स्वास्थ्य का नुकसान है तो थोड़ा नुकसान है, पर चरित्र का नुकसान है तो फिर आपका सब कुछ चला गया। इतना सेंसिटिव होता है। आज की डेट में यदि कोई आपकी एआई के थ्रू इमेजेस बनाता है और वायरल करता है तो एक तरीके से आपको जान से मारने की कोशिश करता है। उतना बड़ा नुकसान आपका होता है भारतीय परिवेश में, क्योंकि दूसरे देशों में वैसा नहीं होता। तो हमारे लिए तो उतना ही सेंसिटिव है जितना 307 का प्रक्रम होगा। जबकि जो धारा है, अभी जो आईटी लॉ है, वो कहता है कि आइडेंटिटी थेफ्ट है, तो उसमें 3 साल से ज़्यादा की सज़ा का प्रावधान है ही नहीं, और उसको भी प्रूव करना, सोर्स को वैलिडेट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो लोग निडर होकर ही कर रहे हैं, किसी के भी खिलाफ कुछ भी बना दिया, कंपनी के खिलाफ, ब्रांड के खिलाफ, लोगों के खिलाफ, प्रोमिनेंट लोगों के खिलाफ, और इतना कंटेंट आ रहा है झूठ। आपको थोड़ी देर मजाक लगेगा, उसके बाद आप सीरियस हो जाएंगे, उसके बाद आप उस व्यक्ति की पहचान वैसी बना देंगे। क्या ये कहा जा सकता है कि जो मौजूदा कानून है वो पर्याप्त नहीं है इसके खिलाफ, और कहीं ना कहीं ऐसे कदम उठाने की ज़रूरत है कि जो विदेशों में कंपनियां हैं और उनके एआई का जो इस्तेमाल लगातार बेअंदाज तरीके से किया जा रहा है, उस पर रोक लगाने के लिए किसी नई धारा या नए कानून की ज़रूरत है? ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने एआई फ्रेमवर्क बनाने की कवायद शुरू कर दी है। वो एआई गाइडलाइन लेके आने वाले हैं। कानून अभी बिल्कुल भी नहीं है। एआई को लेकर कोई कानून नहीं, किसी को आप रोक नहीं सकते, कहीं से भी किसी तरह का कंटेंट बना ले। आप क्राइम कर सकते हैं और उसके बावजूद भी बच के भाग सकते हैं, क्योंकि जिस टूल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आपने किया है उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तय ही नहीं है। तो ऐसे में ये खतरा बहुत बढ़ जाता है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि भारत को एक फुल फ्लेज एआई लॉ लाने की ज़रूरत है। कई देशों ने ये ऑलरेडी शुरू कर दिया है, कई जगह एआई को लेकर कानून बन गए, कई जाके मिनिस्ट्री ऑफ एआई बन गई, पूरा मंत्रालय है, क्योंकि आज की डेट में पूरी दुनिया एआई पे क्रिएट हो जाएगी और आप पीछे रह जाएंगे। तो न सिर्फ कानून, गाइडलाइंस, जैसे इस केस में भी जो आपने बनाया, जिसमें महिलाओं की नेकेड ऑब्सीन तस्वीरें बना पा रहा है ग्रोक या एआई, गार्डरेल्स तय होनी चाहिए कि ये नहीं होगा, और यदि होगा तो इस तरह की कार्रवाई होगी, तभी जाके लोगों को हम किसी तरह की हेल्प कर पाएंगे। अदरवाइज ये तो अगले 1 साल में देखिए राक्षस बन के सामने आएगा और हम समझ ही नहीं पाएंगे कि ये हाथ से बाहर आ गया। तो जो नोटिस भेजा गया है आईटी मिनिस्ट्री की तरफ से, तो यानी कि जो इंटरमीडिएटरी हमारे रूल्स बने हुए हैं उसी के तहत भेजा गया है और आईटी एक्ट के तहत, ताकि जो इंटरमीडिएटरी है यानी कि एक्स हैंडल है वो अपनी तरफ से एक कदम उठा ले और तत्काल इस कार्रवाई पर रोक लगा दे। अन्यथा सरकार के पास अभी मौजूदा समय कोई ऐसी कानून की छड़ ही नहीं है कि वो खुद भी इस पर कोई कदम उठा सके। एआई को लेकर कोई छड़ी नहीं, पर आईटी एक्ट को लेकर पावर्स है, और ऑलरेडी एक गाइडलाइन बनाई गई थी 2023 में, जिसमें सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को दिशा निर्देश जारी किए गए थे कि उनको जैसे 48 घंटे के अंदर जवाब देना होगा, 24 घंटे के अंदर
सेंसिटिव केसेस में बच्चों से रिलेटेड, महिलाओं से रिलेटेड केसेस में जवाब देना होगा। ये सारी चीज़ें तय की गई थी और एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट करना होगा, प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट करना होगा, एक उनको पूरा ऑनलाइन कंप्लेंट सिस्टम बनाना होगा। ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट तो नहीं हुई। कई सारे प्लेटफॉर्म अभी भी इस चीज़ को वायलेट कर रहे हैं। अब जब आप लॉ बनाते हो, गाइडलाइन बनाते हो, तो ये नहीं बनाते कि ये नहीं हुआ तो क्या। आप जब तक पेनल्टी नहीं प्रोविजन करते हो तब तक उस लॉ का इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर ही नहीं होता। आपने कहा कि 24 घंटे में जवाब दीजिए, नहीं दीजिए तो मेरे ख्याल से अब उधर जाने की ज़रूरत है कि जो नहीं दे रहा है और जिसने अपने यहाँ नोडल अपॉइंट नहीं किए हैं, जिनका जवाब लेट आता है, जिनके यहाँ ग्रीवेंस सिस्टम है ही नहीं, आपका फेसबुक हैक हो जाए या आपका कुछ हो जाए तो आप कहाँ रिपोर्ट करने वाले हैं? आप पुलिस के पास जाएंगे क्या, या आप कोई ग्रीवेंस पोर्टल है वहाँ चले जाए? तो वो चीज़ें भी इतनी स्मूथ नहीं है और पुलिस इतनी सारे केसेस में इन्वॉल्व है कि वो आपके सोशल मीडिया रिकवरी के लिए तो टाइम देगी नहीं। तो ऐसे में लोग सफ़र कर रहे हैं। किसी ने उनके खिलाफ कोई कंटेंट डाल दिया, वह परेशान है। रिपोर्टिंग मैकेनिज्म है ऑनलाइन, पर उनका इम्प्लीमेंटेशन उतना स्मूथ नहीं है। और भारत इतना बड़ा देश है कि लाखों करोड़ों लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसके लिए कभी कोई जिम्मेवारी तय नहीं कर पाते। जो ढांचागत सुविधाएं हैं, खासतौर पर अगर देखा जाए तो पुलिस के पास आईटी सेल है लेकिन विशेषज्ञ नहीं है। और एक और अहम बात है कि कहीं पर अगर देखा जाए तो उनके पास सिस्टम ही वो नहीं है जो सीधे तौर पर इन बुराइयों से लड़ सकें जो बिल्कुल आधुनिक तकनीक वाली हैं। तो इन स्थितियों के मद्देनजर, चूंकि आज का नहीं 20 साल हो गए करीब, और लगातार आईटी में इतना तगड़ा परिवर्तन आता जा रहा है। आप जानते हैं कि सॉफ्टवेयर में हर एक पल में दुनिया में कहीं ना कहीं परिवर्तन हो रहा होता है और बड़ी तेजी से बदलाव हो जाता है। तो ऐसी स्थिति के मद्देनजर सरकार को जो ढांचागत सुविधा है पूरे देश में, स्टेट में भी और लोकल लेवल पर भी, उसके लिए क्या कदम उठाने की ज़रूरत है? देखिए, मैं बहुत सालों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सरकार को, एक मिनिस्ट्री ऑफ साइबर सिक्योरिटी इस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरत है और मिनिस्ट्री ऑफ एआई। और यदि ये दोनों नहीं आते हैं तो अगले 1 साल में रिक्वायरमेंट आ जाएगी क्वांटम कंप्यूटर्स को लेकर एक अलग टीम बनाने की। क्वांटम सबको पीछे छोड़ के ऐसे साफ कर देगा ना चीज़ें कि समझ में नहीं आएगा कि हमने क्या किया। ना लॉ होगा, ना कोई मैकेनिज्म होगा जिसके थ्रू हम रेसिप्रोकेट कर सकें और लोग ध्वस्त होना शुरू हो जाएंगे। तो ये टेक्नोलॉजी, जैसे आपने कहा, इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि हमारे पास इकोसिस्टम ही नहीं है, गवर्निंग अथॉरिटीज़ ही नहीं है, तो हम काउंटर ही नहीं कर पाएंगे। सिर्फ आईटी लॉ के बेस पर बहुत सारी चीज़ें हैंडल नहीं हो सकती। क्वांटम कंप्यूटर के आने के बाद साइबर सिक्योरिटी को लेकर इतने बड़े चैलेंजेस आने वाले हैं कि आपका चाहे व्हाट्सएप क्रैक हो जाए या आपका डेटा कोई भी सिक्योर है वो डिक्रिप्ट होकर लीक हो जाए, ये सब होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद हम लॉ बनाना शुरू करेंगे क्या? ये अभी ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो एक मिनिस्ट्री ऑफ साइबर सिक्योरिटी बने जो इंश्योर करे, कॉन्फिडेंस दे, इकोसिस्टम बनाए, अवेयरनेस को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर, प्रोसेसेस को लेकर, रेगुलेशंस को लेकर, लॉज को लेकर, जो भी ज़रूरतें हैं। और उसमें एआई लॉ भी आएंगे, उसमें क्वांटम को लेकर लॉ भी आएंगे, और भी कोई सिक्योरिटी थ्रेट है तो उसको लेकर भी आएंगे, क्योंकि आज की डेट में हर व्यक्ति साइबर स्पेस से अफेक्टेड है। तो जो 4 खंबे हम बोलते थे किसी भी जनतंत्र के हैं, उसमें एक 5वां खंबा आ गया सोशल मीडिया, जिससे आप और हम अछूते नहीं है। हमारा 8 घंटे उस पर बीत रहा है। अब ऐसे में वहाँ से कुछ क्राइम होता है तो हम फंस जाते हैं। तो ये चीज़ जब तक एक इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री नहीं होगी उतनी सीरियसली मेरे ख्याल से नहीं टेकन केयर होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन पक्ष को जो सिफारिशें और राय आप दे सकते हैं, उसके जो दूसरे पहलू हैं उन पर कई बार जब कानून बनने लगता है तो सवाल उठने लगते हैं। यहाँ पर किस चीज़ को समझने की ज़रूरत है विपक्ष को और उन लोगों को जो सोशल मीडिया पर ज़रा सा भी शिकंजा कसे जाने को लेकर के सवाल उठाने लगते हैं और धरना प्रदर्शन शुरू हो जाता है? क्योंकि नेपाल एक बहुत बड़ा उदाहरण है, मैं इसलिए ये सवाल आपसे कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, आज के डेट में यदि हम व्हाट्सएप पर कोई चीज़ वायरल होती है और उससे व्हाट्सएप से पूछेंगे बताइए किसने स्टार्ट किया है, तो व्हाट्सएप कहता हम तो नहीं बता पाएंगे। क्यों? नहीं, वो टेक्नोलॉजिकल पॉसिबल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। 5 कहानियाँ दे देंगे वो। अरे तो फिर हम क्या करें? सफ़र होते रहें। लड़कियों की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, बच्चों की हो रही, कंपनीज के ब्रांड रेपुटेशन हो रहे हैं, शेयर मार्केट गिर जाता है, फर्जी वीडियोस बन के लोग लुट जाते हैं, कोई जवाबदेही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप बताना नहीं चाहता। टेक्निकली ये पॉसिबल नहीं है, ये तो मैं मान नहीं सकता। टेक्निकली तो बहुत चीज़ें पॉसिबल हैं। आप नहीं तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर आप किसी की जान थोड़े ले लोगे। ये जो खतरा है ये लोगों को समझना होगा, विपक्ष को भी समझना होगा। ये सरकार वाली बात नहीं है, क्योंकि आपने सरकार डेमोक्रेटिकली ही चुनी है, कोई ऑटोक्रेटेड नहीं है बंदा कि जो अब चलेगा करेगा। आप भी कल सरकार में होंगे तब आपकी भी वही मजबूरियां होंगी कि भाई कोई
सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर या व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर धमका रहा है, परेशान कर रहा है, एक्सटॉर्शन कर रहा है, और हम पता ही नहीं कर पा रहे हैं कौन कर रहा है। तो इसलिए ये लॉ लाए गए थे, और मेरे ख्याल से उसका बेनिफिट आम आदमी को ही मिलेगा। इसमें मैं बिल्कुल भी इस दो राय नहीं है कि हम सरकार को एक पावर दें ताकि वो हमारी सिक्योरिटी के लिए वो सारी चीज़ें पुश कर सके सोशल मीडिया को करने के लिए, जो वो नहीं कर रहा है। और आज के डेट में जब आपको पता होगा कि टिकटॉक बैन हुआ भारत में, टिकटॉक का जो ओनर है वो दुनिया का 26वां रिचेस्ट आदमी है। टिकटॉक क्या करता है? टिकटॉक रॉकेट बनाता है, वैक्सीन बनाता है। टिकटॉक कुछ नहीं करता, जो करते हैं लोग ही देखते हैं। बिल्कुल। और वो आदमी 26वां रिचेस्ट है। सोचिए भारत से बैन नहीं होता तो टॉप 5 में होता। जिन देशों ने टिकटॉक बैन नहीं किया उनकी हालत देख लीजिए, आसपास के देश, हमारे जितने भी पड़ोसी देश। यही खतरा अब हमारे ऊपर आ जाएगा। आपने नेपाल का एग्जाम्पल दिया, इसलिए मैं हिंट दे रहा हूँ कि कब हमारे हाथ से बात निकल जाए, इसके लिए हमें एक गवर्निंग अथॉरिटी चाहिए। और इसलिए मैं बार बार मिनिस्ट्री ऑफ साइबर सिक्योरिटी की बात करता हूँ। एक और अहम बात है, जब तक सरकार कुछ नहीं कर रही या शासन कुछ नहीं कर रहा है या पुलिस कुछ नहीं कर रही, तब तक खुद लोग सचेत होकर के जो अपना बचाव कर सकते हैं, उसके लिए क्या ज़रूरी है? ख़ास तौर पर एक्स जैसे हैंडल पर ग्रोक जैसे एआई का जो दुरुपयोग दिखने को मिलता है, उसके मद्देनज़र मैं पूछ रहा हूँ आपसे। देखिए, आप एज एन इंडिविजुअल जितना अपना डेटा मिनिमम रखेंगे उतना लोग आपको कम परेशान कर पाएंगे। आपके बारे में जितनी जानकारी कम होगी, हम हर चीज़, हर फोटो, पर्सनल फोटो, घर का फोटो, बेडरूम का फोटो, बच्चों का फोटो, गाड़ी का फोटो, पेट का फोटो यदि डालना शुरू कर देंगे तो कल के दिन एक पैरेलल दुनिया खड़ी हो जाएगी आपकी आइडेंटिटीज़ को लेकर, और 5 साल बाद आप प्रूव नहीं कर पाएंगे कि आप असली हैं और वो नकली है। तो लोग आप ही की आइडेंटिटी यूज़ करके लोगों को लूट रहे होंगे, ठग रहे होंगे, और आप फंस रहे होंगे। ये सब शुरू हो जाएगा। तो लेकिन मौजूदा समय तो अगर आप गौर करें तो फेसबुक पर और गूगल में लोग बड़े पैमाने पर रजिस्टर्ड हैं, और शायद वो अपने निजता के अधिकार से भी समझौता कर चुके हैं। तो इन परिस्थितियों के मद्देनज़र तत्काल उन्हें क्या कदम उठाने की ज़रूरत है? रेगुलेशंस, देखिए, अब आगे के लिए तो रोक सकते हैं ना आप डेटा। जी। जो चला गया वो चला गया। हाँ। यदि आपको ये पता है कि फेसबुक आपका क्या डेटा लेता रहा है, या ट्विटर या एक्स क्या डेटा लेता रहा है, या इंस्टाग्राम क्या डेटा लेता रहा है, तो आप सेफ हैं। यदि आपको ये नहीं पता कि क्या डेटा लेता है और वो निकल गया है और कल के दिन वही डेटा इस्तेमाल होता है आपके खिलाफ और आप चौंकते हैं, तो आप अनसेफ। तो पहले देख लीजिए, प्ले स्टोर में जाकर एप्लीकेशन सर्च कीजिए, सी डिटेल्स का ऑप्शन आएगा, वहाँ देखिए क्या डेटा लेता है। और जब वो सारा डिटेल आप स्क्रॉल कर करके देख लें और उसके बाद आप रात चैन की नींद सो पाए, तो फिर कर लीजिए यूज़ फेसबुक या इंस्टाग्राम। ये आपकी अवेयरनेस के बाद आपका कॉल है। मैं सिर्फ अवेयरनेस कर सकता हूँ, है ना। और फिर आप खुद ही रेगुलेट करना शुरू कर देंगे। जब आपको अवेयरनेस हो जाती है ना कि यार ये क्या क्या जा रहा है, तो फिर वो कॉन्शियस डिसीजन होना शुरू हो जाता है। जब तक मैं खतरे के बारे में अंदाजा नहीं होता, हम लिलियंट रहते हैं। आप किसी भी चीज़ की सिक्योरिटी तब करते हो जब उसकी आपको वैल्यू पता हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो चाहे पैसा। यदि आपको वैल्यू नहीं पता ना उस चीज़ की, तो वो आपके हाथ से चला ही जाएगा, आज नहीं तो कल। तो मेरा जो कोशिश होती है मेरी कि हम वैल्यू तो बनाए पहले कि आपके डेटा की वैल्यू क्या है। मैं आपको इस हद तक कंट्रोल कर सकता हूँ कि आप अपने निर्णय कोई अपने हिसाब से ले ही नहीं पाएंगे। आप किसको वोट देंगे, क्या खरीदेंगे, क्या खाएंगे, कहाँ घूमने जाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या देखेंगे, सब कुछ मैं डिसाइड करूँगा। क्योंकि आपको इतना रील दिखा दूंगा मैं कि आपके दिमाग में कोई दूसरा ऑप्शन आएगा नहीं। बिल्कुल। ये कंट्रोल मैं कर पाता हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रेगुलेट कीजिए, टाइम फिक्स कीजिए। उससे ज़्यादा 30 मिनट से ज़्यादा इंस्टाग्राम पर मत रहिए, 45 मिनट से ज़्यादा जो इस तरह की वेबसाइट मत देखिए। तो ये सोशल मीडिया जो टाइम कंज्यूम कर रही है, इंटरनेट अच्छी चीज़ें भी कर रहा है, आप रिसर्च कीजिए, एआई का बहुत अच्छे पॉजिटिव यूज़ कीजिए। बट द मोमेंट यू आर ट्रैप्ड, क्योंकि डोपामिन हिट कर रहा है आपका, तो फिर आप न सिर्फ अपना नुकसान करेंगे, अपने देश का भी करेंगे। आपने देखा ऑस्ट्रेलिया में 18 साल से उम्र के बच्चों के लिए इंटरनेट रेगुलेट कर दिया, चाइना ने बैन कर दिया है। ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्योंकि उनको प्रोएक्टिवली खतरा पता है कि हमारी पूरी जनरेशन खत्म हो जाएगी और हमें पता भी नहीं पड़ेगा क्या हो गया हमारे साथ। वो गुलाम हो जाएंगे किसी और देश के। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही खतरा भारत के लिए। मैं इसी पर आता हूँ। चूंकि 2 देश उदाहरण में हैं, तो ऐसी स्थिति में भारत सरकार को खासतौर पर नाबालिग जो बच्चे हैं या नाबालिग हैं, जो किशोर हैं, उनके लिए क्या कदम उठाना चाहिए? खासतौर पर सोशल मीडिया में जिस तरीके से आप देख सकते हैं रील्स जो बन रही हैं, उनमें किशोर की जो तादाद है वो बड़े पैमाने पर है, और जो भटकाव दिखाई देता है उससे ये साफ समझ में आता है कि सदुपयोग तो नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या राय देना चाहेंगे सरकार को, और क्या आपने कोई इस संबंध में उनको अभी तक पत्र या कोई राय भेजी है अपनी?
लगातार कम्युनिकेशन हो रहा है। मैं सरकार की कई सारी कमेटीज़ में हैं, हम लोग डिस्कशन भी करते हैं, मेरे सजेशंस भी जाते हैं, तो हम इस पर बहुत चर्चा कर रहे हैं। बड़ी जल्दी ही बहुत सारे लॉज भी बनने वाले हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ IT AI फ्रेमवर्क लेके आने की तैयारी में है। ये सब हो रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से इससे भी ज़्यादा भी एग्रेसिव की ज़रूरत है। हम ये सब चीज़ें तो जैसे डिजिटल प्रोटेक्शन जो बिल है पिछले 10 साल से लाने की कोशिश कर रहे थे, 2015 से कवायद चल रही थी, आज भी जो आया है बिल वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। अभी भी 18 महीने का टाइम है, तो 18 महीने में और डेटा जाएगा और फ्रॉड होंगे और लोग फंसेंगे। तो कुछ चीज़ें इतनी प्रायोरिटी पर होना चाहिए कि हम, जैसे आपने बच्चों की बात कही, हमें तुरंत ला के लॉ रेस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए कि 45 मिनट से ज़्यादा टीनेज बच्चों को इंटरनेट एक्सेस देना ही नहीं। आप बनाइए, क्योंकि वरना आपके हाथ से पूरी जनरेशन निकल जाएगी। जो बच्चे 2010 में 11 में पैदा हुए हैं वो आपके हाथ से निकल चुके हैं। उन्होंने बिना इंटरनेट के ज़िंदगी जी नहीं है। अब आप उनको कितना भी काउंसिल करेंगे, कन्विंस करेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। मेरे पास लगातार केसेस आते हैं टीनेज बच्चों के, माँ बाप उनके परेशान हैं। स्कूल में जाता हूँ तो प्रिंसिपल बोलते हैं कि टीनेज बच्चे माँ बाप से बात करना बंद कर दिए, स्कूल से घर जाते हैं, बैग उठा के मोबाइल में चिपक जाते हैं, और यदि उनको रोकिए तो एग्रेसिव हो जाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, गालियाँ देते हैं, चीज़ें तोड़ते हैं। इस हद तक सिचुएशन पकड़ चुकी है, हम कब जागेंगे? आप किसी भी घर पे पूछ लीजिए जहाँ टीनेज बच्चा यदि ऐसा ना हो रहा हो। हमारे हाथ से बात ऑलरेडी जा चुकी है। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि सरकार का इंटरवेंशन हो, और ऑलरेडी हमने बाकी देशों को एक्शन लेते हुए देखा है। यदि कोई दूसरा ऑप्शन होता तो वो कर लेते। उनको भी पता था कि आपको एक लेवल पर स्ट्रिक्ट होना ही होगा। एक बार मैं फिर से AI पर वापस आता हूँ, चूँकि IT मिनिस्ट्री ने नोटिस भेजा है एक्स हैंडल को, और अब उनको जवाब भी मिलना कुछ 1-2 दिन में मिल जाएगा, चूँकि 72 घंटे का समय दिया है। जाहिर सी बात है कि कुछ कदम उठाया जाए। लेकिन पूर्व की जो घटनाएं हैं, ये देखा गया है कि एक्स की ओर से बड़ा ही लचर जवाब IT मिनिस्ट्री को दिया गया है। तो इन स्थितियों से सरकार कैसे निपटेगी? जो विदेशी कंपनियां हैं खासतौर पर, और बहुत बड़ी कंपनियां हैं जिनकी लॉबिंग इतनी ज़्यादा है कि कहीं ना कहीं सरकारें कंप्रोमाइज़ हो जाती हैं, लोग कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं, मिनिस्टर्स कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं, ऑफिशियल्स कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं। देखिए, ये तो हमेशा से रहा है, रहेगा। इसी वजह से डिजिटल प्रोटेक्शन बिल भी लेट हुआ, जो 10 साल लेट क्यों हो गया? क्योंकि लॉबिंग है, इंटरनेशनल प्रेशर होता है। आप किसी कंपनी को फोर्स करेंगे कि वो डेटा इंडिया में रखे, तो वो रिटेलिएट तो करेंगे, क्योंकि उनका अरबों का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। आपकी एक लॉ की वजह से कोई 8,000 करोड़ कैसे इन्वेस्ट कर दे इंडिया में? तो वो कोशिश करते हैं कि 100-500 खर्चा करके इस चीज़ को डिले कर दिया जाए, रोक दिया जाए। वो हमेशा रहेगा। लेकिन देखिए, यदि आपका जो इंटेंशन है वो क्लियर है, तो हम ऑपरेशन सिंदूर भी करते हैं, फिर तो हम कुछ भी करते हैं। 50 लोग हमारे अड़ेंगे, हमें पता है कि हमारा नुकसान हो रहा है, तो हम किसी भी हद तक जाएंगे। तो मेरे ख्याल से जो सरकार है, यदि वो अपना हार्ड डिसीजन ले ले, तो फिर कोई इस तरह की लॉबिंग कोई काम नहीं आती, सब पीछे जाता है। यानी ये कहा जा सकता है कि अगर सरकार चाह ले तो जो घटनाएं सामने आई हैं और जिस तरीके का ग्रोक का इस्तेमाल किया गया है, और जो प्रियंका चतुर्वेदी की जो शिकायत है, उसके मद्देनजर सरकार तत्काल कदम उठा सकती है और ये सब बंद हो सकता है। बिल्कुल इमीडिएटली हो सकता है, और आपको चेंज दिखना शुरू हो जाएगा। देखिए, बहुत सारी जगह पर डिसिप्लिन डर के बाद ही आता है। यदि आप हर चीज़ चाह रहे हैं कि भय मुक्त हो जाए, तो फिर और डिसिप्लिन भी रहे, तो दोनों चीज़ें नहीं हो सकती। आपको पहले थोड़ा बहुत रेगुलेट करना पड़ता है, चीज़ें कानून के दायरे में आनी पड़ती है, तभी जाके लोग डिसिप्लिन में आते हैं। यानी कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है और तत्काल कदम उठाए जाने की जरूरत है। बिल्कुल, राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है, वो तो मैं देख ही रहा हूँ। वरना 10 साल से डेटा प्रोटेक्शन बिल भी लेट नहीं होता, और आज भी हम लेट ही किए जा रहे हैं। क्यों नहीं हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं? तो आज करेंगे तो 2 साल बाद रिजल्ट आने शुरू होंगे, 2 साल बाद करेंगे तो 5 साल बाद रिजल्ट आने शुरू होंगे। तब तक क्वांटम आ जाएगा, फिर हमारे हाथ से लॉ का मतलब ही नहीं रहा। फिर कहेंगे लॉ ही पुराना हो गया, अब नया लॉ लाइए। तो हम पीछे क्यों चल रहे हैं चीज़ों के? हम थोड़ा सा आगे क्यों नहीं चल रहे? जो चीज़ें हमें दिख रही हैं आगे होने वाली हैं, उसके लिए आज क्यों नहीं तैयारी कर रहे हैं? ये मेरे ख्याल से मिसिंग है, जो बहुत चेंज लाने की जरूरत है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना साइबर एक्सपर्ट का क्या कहना है। उनके मुताबिक सरकार को इस मामले में तत्काल कदम उठाने की जरूरत है, और इसके लिए सबसे पहले चाहिए राजनीतिक इच्छा शक्ति। अगर सरकार चाह लेगी तो ऐसी जो लोगों के सामने परेशानियां आ रही हैं, खासतौर पर AI को लेकर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में जो भी घटनाएं आपको दिखाई देती हैं, जो अजब और गजब
और या फिर अश्लील कंटेंट दिखता है जिसको कई बार लोग देख करके हतप्रभ भी रह जाते हैं और शर्मिंदा भी होते हैं, तो इन स्थितियों पर सरकार तत्काल लगाम लगा सकती है, लेकिन जरूरत है राजनीतिक इच्छा शक्ति की। पीयूष पांडे, टीवी 9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।